हेलो गाइस, इस मूवी में कहानी दिखाई गई है एक वाइफ की जो अपने पति से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है और वो अपने पड़ोसी के साथ ही उससे चीट करती है। मूवी की स्टार्टिंग में हम गेविन को देखते हैं जो जिस अपार्टमेंट में रहता था उसके पड़ोस में एक शाना नाम की लड़की रहती है जो कि बहुत ही खूबसूरत होती है और वो मैरिड होती है और वो वहाँ अपने पति जो के साथ रहती है। शाना और गेविन अक्सर एक साथ घर से निकला करते थे और एक ही बस में ट्रेवल किया करते थे, लेकिन उन्होंने आज तक कभी भी आपस में बात नहीं की होती है। एक दिन शाना एक होटल में इंटरव्यू देने आई होती है जहाँ पे गेविन असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे होता है और शाना उसे देखकर सरप्राइज हो जाती है क्योंकि उसे पता नहीं होता कि गेविन इस होटल में काम करता है। और इंटरव्यू के बाद गेविन शाना को हायर कर लेता है। फिर शाम को गेविन अपने दोस्त क्रिस को शाना के बारे में बता रहा होता है। वो कहता है कि हमारे पड़ोस में रहने वाली वो खूबसूरत औरत आज मेरे होटल में इंटरव्यू देने आई होती है। क्रिस कहता है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता और गेविन कहता है कि चुप कर, वो मैरिड है। तभी उनकी डोरबेल बजती है और शाना और जो उन्हें डिनर के लिए इनवाइट करने आए होते हैं। फिर वो शाना के घर डिनर करने आए होते हैं जहाँ पे वो डिनर से पहले जब प्रे कर रहे होते हैं तो जो कहता है कि इन दोनों को माफ कर देना और गेविन को पता चल जाता है कि ये उन्हें गे समझ रहा है और उसे इस बात का बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे गेविन को शाना का एक लेटर मिलता है जिसमें उसने पिछले दिन के लिए अपने पति के बिहेवियर के लिए माफी मांगी होती है। फिर दिन में गेविन शाना को लंच के लिए पूछता है, लेकिन पहले तो वो मना करती है और बाद में मान जाती है। और लंच टाइम के दौरान शाना गेविन को अपने फादर के बारे में बताती है जो कि उन्हें टॉर्चर किया करता था। फिर अगले दिन अचानक जो गेविन से टकराता है जहाँ पे जो रिलीजन वगैरह के बारे में बात करने लगता है और गेविन इस समय बिलीव नहीं करता है, पर उसे शाना पसंद होती है तो वो उसकी हाँ में हाँ मिला देता है। बस में गेविन शाना से कुछ पूछता है जिस पर शाना गुस्सा हो जाती है और गेविन से सवाल पूछती है, क्या तुमने कभी हैप्पीली मैरिड कपल देखे हैं? जिस पर गेविन बोलता है कि मैं अपनी शादी के दौरान बहुत खुश था, लेकिन 2 साल पहले मेरा डाइवोर्स हो चुका है। फिर शाना कहती है कि अब तुम्हें दोबारा सेटल हो जाना चाहिए और दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। गेविन कहता है कि अगर तुम मेरे साथ इंटीमेट होती हो तो मैं दोबारा सेटल हो जाऊंगा। दरअसल ये गेविन का प्लान होता है कि अगर कभी शाना का उसके पति के साथ झगड़ा होता है तो उसका दूसरा ऑप्शन गेविन होगा और कुछ टाइम में ऐसा होने भी लगा। पहले गेविन शाना के पीछे पीछे आता था, अब शाना गेविन के पीछे आने लगी थी और बस के लिए उसका वेट करती थी और यही तो गेविन चाहता था। फिर एक दिन गेविन और जो उसी के घर में रिलीजन के बारे में बात कर रहे होते हैं और इसीलिए उनके बीच बहस हो जाती है और बहस को बढ़ता देख शाना गेविन को वहाँ से जाने को कहती है और गेविन वहाँ से चला जाता है, लेकिन गेविन नास्तिक होता है। नेक्स्ट डे शाना गेविन को अपने बारे में बताती है। वो कहती है कि जब वो 18 साल की थी तो वो बहुत प्रॉब्लम में थी, तब जो ने उसकी मदद की थी और उसे सहारा दिया था जिसके लिए वो उसके एहसानों से दबी होती है। गेविन कहता है कि लेकिन अब तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, तुम एक स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंट वुमन हो। जिस पर शाना गेविन को जो से दूर रहने को कहती है और अब गेविन भी समझ गया था कि उसकी इन हरकतों से शाना को प्रॉब्लम हो सकती है, तो अब वो उससे दूर रहने लगा था। फिर 3 हफ्ते तक ना वो शाना से मिला और ना उससे बात की। एक दिन गेविन अकेला बैठा होता है, तभी शाना वहाँ आती है और वो दोनों खुले आसमान के नीचे लेटकर तारे देखते हुए बातें करते हैं। तभी गेविन शाना को किस कर देता है और शाना को रियलाइज होता है कि ये सब गलत है और वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन अब शाना का खुद के ऊपर कंट्रोल रहना मुश्किल होने लगा था और वो अगले दिन दोबारा गेविन के पास जाती है और वो दरवाजा खोलते ही सीधा गेविन को किस करने लगती है। फिर वो रात को होटल में मिलने का डिसाइड करते हैं और गेविन शाना को टाइम और होटल का एड्रेस टेक्स्ट कर देता है जिसे जो पढ़ लेता है, लेकिन वो शाना से इस बारे में कुछ नहीं पूछता। शाना ओवर टाइम का बहाना करके गेविन से मिलने आई होती है और जो भी शाना का पीछा करने लगता है और वो दोनों को होटल में इंटीमेट होते हुए देख लेता है। नेक्स्ट डे शाना गेविन को बताती है कि जब वो होटल से घर पहुंची तो जो घर पर नहीं था और जब वो घर आया तो मेरे पूछने पर उसने बताया कि मैं यही सोच रहा था कि कल तुम कहाँ गई थी। गेविन कहता है कि तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती। शाना कहती है कि अगर मैं उसे छोड़ देती हूँ तो मुझे डर है कि वो कहीं अपने साथ कुछ कर न दे। और शाना पूछती है कि आज रात क्या वो दोबारा मिल सकते हैं, क्योंकि आज जो चर्च जाने वाला है। और शाम को जैसे ही जो चर्च के लिए निकलता है तो शाना गेविन के घर चली जाती है और वो दोनों वहाँ पे इंटीमेट होते हैं और जो भी उनके दरवाजे के बाहर खड़ा होता है वो चर्च नहीं गया होता है। फिर नेक्स्ट डे में जो और शाना को दिखाया जाता है जहाँ पे जो शाना को कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो उसे कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाया और उसे होटल चलने को कहता है, जो कि बातों से आज शाना गेविन से मिलने का प्लान कैंसिल कर देती है और जो गेविन के ही होटल में रूम बुक करता है। इसके बाद क्या हुआ ये हमें आगे पता चलेगा।
और अगले दिन जो गेविन को कॉल करके उसे बात करने के लिए बुलाता है और वो उसे सब बताता है कि उसे उनके रिलेशन के बारे में पता है। और जब वो इंटीमेट हो रहे थे तो वो दरवाजे के बाहर ही खड़ा होकर सुन रहा होता है, जहाँ पे जो गेविन को गन दिखाता है और इमोशनल हो जाता है। लेकिन वो गेविन को कुछ नहीं करता और उसे वहाँ से चले जाने को कहता है। और थोड़ी देर बाद वो गेविन को कॉल करके कहता है कि अगर तुमने 12 बजे तक अपनी जान नहीं दी तो मैं शाना को मार दूंगा, या तो तुम्हें मरना होगा या उसे, अब तुम डिसाइड करो। और 12 बजते ही गेविन सुसाइड कर लेता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।